जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज एक लंबे समय के बाद माँ के आदेश पर फिर से मैं आपके सामने आया हूँ वीडियो के माध्यम से। दरअसल इतने दिनों में मेरी व्यस्तता तो आप जानते ही हैं। मेरे को अपना क्लिनिक भी देखना है, पत्रकारिता से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जन सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा, और अब राजनीति को सुधारने की दिशा में भी पहल बढ़ा दी है हमने। तो राजनीतिक दृष्टि से भी मेरी सक्रियता बढ़ी हुई है। आदमी एक, काम अनेक। तो इसलिए वीडियो बनाने का समय अभी नहीं मिल पा रहा था। आज काफी दिनों बाद मैं आया हूं और प्रयास रहेगा, माँ ने आदेश किया है कि प्रतिदिन मैं प्रयास करूं प्रातः शीघ्रता के साथ माँ की आराधना के बाद आपके सामने आकर माँ की बातों को लेकर आऊं। ऐसा माँ का आदेश है, ऐसा ही मेरा प्रयास होगा, क्योंकि जो माँ कहती है वो करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कई लोग मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, कई लोग मेरे क्लिनिक में आकर पूछते हैं उनके साथ जो समस्याएं हो रही हैं, कई लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। तो आमतौर पर मैं उन्हें उसी समय या माँ उसी समय नहीं, मतलब माँ से पूछकर आमने सामने या फोन के माध्यम से उन्हें उत्तर दे देता हूँ। माँ ने ये कहा कि किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई समस्या है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक व्यक्ति की समस्या हो, कई लोगों को उस तरह की परेशानी हो सकती है। इसलिए माँ ने आदेश दिया है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही अधिक लोगों का उत्तर दूं, अधिकांश उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से दूं। माँ की तरफ से एक और आदेश है, वो भी मैं शीघ्र बताऊंगा, परंतु इतना बता दूं, अभी जैसे आपके सामने मैं इस वीडियो में हूं, जल्द ही शीघ्र ही फेसबुक पर भी हमारा एक पेज होगा और उस पर भी आप वीडियो देख सकेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर माँ ने दिया, जो मैं माँ की ही एक भक्त, माँ की ही एक बेटी का प्रश्न था, उसकी जिज्ञासा थी, उसकी समस्या थी, उसका उत्तर माँ के आदेश से, माँ के बताए मार्ग से मैं लेकर आया हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। कई बार आधा अधूरा वीडियो देखने के कारण आप बातों को समझ नहीं पाते हैं, फिर दोबारा प्रश्न करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, समस्या कहाँ आ रही है, किसके साथ। हो सकता है कि आपके जीवन में या आपके परिचितों के जीवन में वैसी समस्या हो, उसका निदान आपको मिल जाए। माँ की एक बेटी ने, माँ की एक भक्त है, माँ की बेटी है, उसकी समस्या है। मैं नाम नहीं खोलूंगा, परंतु केवल इतना बताऊंगा कि उसने इस चिट्ठे में पूरा लिख कर दिया है समस्या के बारे में। समस्या ये है कि जब भी, लगभग 2 हफ्तों से उसके साथ ये समस्या हो रही है, जब भी वो रात्रि में सोने जाती हैं, जब बिस्तर पर जाती हैं, कुछ देर तक तो वो मोबाइल देखती हैं। मोबाइल देखने के बाद जब वो सो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके सीने पर, इस स्थान पर कोई बहुत जोर से दबाव डाल रहा है, दबा रहा है, इधर बहुत जोर से दबा रहा है, और साथ में उनके चेहरे को भी दबा रहा है, और सांसें रुकने सी लगती हैं, भारीपन महसूस होता है। वो चाह कर भी उठ नहीं पाती, चीख नहीं पाती, बोल नहीं पाती। ये समस्या सामान्य नहीं है, गंभीर समस्या है। आज के समय में बहुत सारे लोग इन चीजों को वहम समझते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, ये वहम नहीं है। ये ऐसी चीज है जो जीवन को तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। आपको ये बता दूं, ये जो आपको आभास होता है, दरअसल आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कुछ लालसा लगा रखी थी आपसे, उसके मन में कुछ लालसाएं थीं, वो आपसे आगे भी अपने जीवन में आपसे लालसा प्राप्त करना चाहता है, परंतु वो मानसिक रूप से आपको अपने नियंत्रण में करने के लिए
जब भी उसके मन में इच्छा जागृत होती है तो वो आपके ऊपर दबाव डालता है। ये उसकी तरफ से मानसिक दबाव होता है जो आपको महसूस होता है। इस चीज को क्या कहते हैं ये मैं बता दूं। कई बार ऐसी चीजें कहा जाता है ना कि ऊपरी हवा का चक्कर है। ऊपरी हवा का चक्कर से भी होता है। कई बार जीवित लोगों की तरफ से भी उनकी मानसिक तरंगें इतनी कठोर हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं कि वो किसी के जीवन पर ऐसा प्रभाव डाल सकती हैं। आपके साथ दो चीजें हैं। आपका जो कोई है जो कुछ लालसा रखता है आपसे, मन में आपको नियंत्रित करने का प्रयास करता है और यह भी चाहता है कि किसी भी प्रकार से आप उसके जीवन में बंधन ना बने। उसके मन में यह इच्छा है कि वह आपसे तो जो प्राप्त करना है प्राप्त करता रहे आगे भी हमेशा, परंतु आप उसके जीवन के लिए बंधन ना बने। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कहते हैं ना कि हमने रस को चूस लिया, आगे भी हम रस पाना चाहते हैं, लेकिन जिसमें से रस मिल रहा है उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। ये आपका मानसिक संतुलन को गड़बड़ा रहा है, जिससे आपको खुद बाहर आना होगा। और बाहर आने के लिए मां विकल्प रखती है। मां की सहायता से आप बाहर आ सकती हैं। जो दबाव आपको मन में महसूस होता है यह इसलिए होता है क्योंकि बुरी शक्ति, बुरी सोच जो होती है वो बुरी शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो बुरी सोच बुरी शक्ति में बदलकर आपके ऊपर दबाव डालती है। आपके सीने पर भार महसूस होता है, सांसें रुकती हुई महसूस होंगी, लगेगा कि कोई जबरन कुछ करना चाहेगा। घबराएं नहीं, इसका निदान मां की तरफ से है। सिर्फ मां ही तो है हर बात का निदान करती है। हर दिन जब आप उठती हैं, मां की आराधना का तो ध्यान रखिए। कभी ऐसा ना हो कि बहुत हड़बड़ी है, काम पर जाना है या किसी जगह जाना है, उठे, मुंह हाथ धोए और चल दिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि बहुत आवश्यक है कि आपके पास पूजा करने का भी समय नहीं है, कम से कम बासी देह को शुद्ध कीजिए। नहा नहीं सकते तो जल इस प्रकार छींटिए कि शरीर का लगभग हर हिस्सा पानी की छींट से तृप्त हो जाए। संभव ना हो तो तौलिया को गीला करके पूरा देह पोंछ लें। हालांकि समय इसमें भी लगेगा, लेकिन शरीर की शुद्धता बनाकर प्रयास कीजिए कि मां की आराधना करें। बहुत हड़बड़ी हो तो कम से कम 21 बार मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करें। ये ध्यान रखें, 21 बार मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करें, उसे दशाक्षरी मंत्र बनाते हुए। आप शायद जानते हो, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको कम से कम 21 बार उच्चारण करें। समय हो जब आप पूजा करने की स्थिति में हो तो इसका जितना उच्चारण करें, इतना उच्चारण करें कि आप खुद खो जाएं कि आपने कितना उच्चारण किया है। आपका शरीर स्वयं जब ध्यान से अलग हो तब आप छोड़ सकते हैं, परंतु जब समय की कमी हो तो कम से कम इतना करें, शरीर को शुद्ध करके मां के समक्ष आकर, हे मां, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो। जो भी कष्ट मुझे मिल रहा है, ऊपरी चक्कर है या किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है, उसे दूर करो मां। मैं तुम्हारी बच्ची हूं, मुझ पर कृपा करो मां, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इतना कहकर मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। मां के आगे मत्था टेकिए, मां के चरणों में सर झुकाइए, शीश नवाइए और उसके बाद ही कहीं जाने के बारे में सोचिए। ये तो हो गई सुबह की बात। रात्रि के समय जब आप रात्रि में शयन अवस्था में जाती हैं, सोने के लिए जाती हैं, उस समय मां से मिलकर जाना है। मां के समक्ष कहते हुए जाना है कि हे मां, मैं तुम्हारी बच्ची हूं, मैं तुम्हारी गोद में सोने आ रही हूं मां,
किसी भी अला बला से मेरी रक्षा करना माँ, मुझे बचा कर रखना। ध्यान रखिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोने जाता है तो संसार की कितनी भी बुरी सी बुरी शक्ति हो, कितनी भी प्रभावी शक्ति हो, माँ हर शक्ति को रोक देती है, बच्चे को अपनी गोद में चिपकाकर सुरक्षा के साथ सुलाती है। तो माँ को ये बोलते हुए जाइए सोने, हे माँ मैं तुम्हारी बच्ची हूं, तुम्हारी गोद में मैं सोने जा रही हूं, मेरे ऊपर कृपा करना माँ, किसी भी बुरी शक्ति से, हवा बयार से मुझे बचा कर रखना माँ, मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो, किसी चीज का प्रभाव ना हो, ये कहकर जाइए। और सोने के समय माँ के श्री नवाण मंत्र का प्रयास कीजिए। सुबह आपने कम से कम 21 बार किया था, वैसे वो करना अधिक है, लेकिन रात्रि के समय यही बात मैं कह रहा हूं, कम से कम 11 बार श्री नवाण मंत्र का उच्चारण तो करना ही है सोने से पूर्व। यदि आप श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करते करते आपको निद्रा आ गई तो ये तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। जब आप माँ की गोद में सो रही हैं और मुंह से श्री नवाण मंत्र का उच्चारण हो रहा है और वैसे आप सो गई, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन यदि आपको नींद नहीं आती है तो जब तक आप श्री नवाण मंत्र बोल सकती हैं बोलिए, परंतु ये ध्यान रखना है कि 11 बार तो बोलना ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोने जा रहे हैं और 11 बार बोलने के पहले ही आपको निद्रा आ जाए, ऐसा ना हो। 11 बार आपको होश में बोलना है, उसके बाद निद्रा आ भी जाए बोलते बोलते, तो इससे अच्छा क्या होगा। ये एक निदान का मार्ग माँ ने बताया है, और भी रास्ते हैं। यदि इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिंता नहीं करना, इसके बाद भी रास्ते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो माँ की तरफ से मैं आपको कुछ दूंगा भी, यदि आवश्यकता पड़ी तो। परंतु ये एक ऐसा मार्ग है जिससे आपकी समस्या का समाधान होने की पूरी उम्मीद है। तो ये थी माँ की एक भक्त, माँ की एक बच्ची की समस्या के समाधान का मार्ग था ये। आप में से कई लोगों को इस तरह की समस्या शायद हुई हो या आपके परिचितों को हुई हो, तो इस बात को, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए। और माँ के आदेश से मैं प्रयास करूंगा शीघ्र नए वीडियो के साथ आपके सामने आने का, और जल्द ही मैं फेसबुक पर भी आप लोगों के सामने होने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए बने रहिएगा, जानते रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। क्या पता आपके शेयर करने से किसको लाभ हो जाए, किसका जीवन बदल जाए, सुखी हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। माँ की कृपा से इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूं। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माँ काली।